खुश रहिए, मस्त रहिए, केमिस्ट्री का आशीर्वाद आपको पूरा मिलता रहे। राम रसायनाचार्य आचार्य एस प्रियदर्शी के तरफ से बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए। तो कल हम लोग नहीं खुलने वाला है। जुलाई के बाद कोई चांस है, जुलाई के बाद कोई चांस है। तो पढ़िए, इसी से पढ़िए। जब हम लोग को कोनो शौक लगा है कि ऑनलाइन पढ़ाए, रूम का रेंट लग रहा है, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि आप सामने बैठ के पढ़िए, लेकिन ऊपर वाला को मंजूर नहीं है। जो खुदा को मंजूर है वही करना है। काम चलाइए, इसी से काम चलाइए। काम चलाइए ना। बहुत टीचर तो पढ़ा भी नहीं रहा है। बहुत सारे टीचर पढ़ा भी नहीं रहे हैं। हमको तो लगभग 1 सवा महीना हो गया पढ़ाते हुए। 1 मंथ मैक्सिमम, 1 मंथ मोर। तो कल हम लोग प्राइमरी एमाइड का नोमेनक्लेचर पढ़े थे। 1 डिग्री एमाइड, और 1 डिग्री एमाइड एसिड एमाइड उसका नाम था। कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही उसमें सभी रूल्स थे, कार्बोक्सिलिक के जैसा। अब पढ़ना है 2 डिग्री एमाइड का लगभग 5-7 एग्जाम्पल, 5 to 7 एग्जाम्पल सेकेंडरी एमाइड्स का। टू डिग्री एसिड एमाइड्स, बाल गर्मी के चलते 0 कर दिए हैं। बहुत गर्मी ना है, बाल इसीलिए मुड़वा दिए हैं, रिमूव। तो 2 डिग्री एमाइड, ये भी एमाइड ही है, ये भी एमाइड है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड CO, बॉन्ड CO माने कार्बोनिल। कार्बोनिल exists with 2 डिग्री एमीन। जब कार्बोनिल CO 2 डिग्री एमीन के साथ हो, सेकेंडरी एमाइड। या ऐसे समझिए, सेकेंडरी एमाइड का अर्थ हुआ जब 2 कार्बन चेन से जुड़े, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। इसको ऐसे लिख सकते हो, CONH। ये जो बॉन्ड खाली है, ये वास्तव में नाइट्रोजन से जुड़ा बॉन्ड है। यहां जो बॉन्ड खाली है, ये बॉन्ड है वह। यह बॉन्ड H के पास नहीं है। स्ट्रक्चर ओपन करने पर ये जो वैकेंट बॉन्ड है, यह वैकेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ है। तो इसमें 2 कार्बन का चेन आके ऐड होगा। एक कार्बन का चेन लेफ्ट हैंड साइड से, बाईं तरफ से, और एक कार्बन का चेन राइट हैंड साइड से। 2 कार्बन का चेन इसमें ऐड होगा।
एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। तो जो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, कहने का मतलब जो कार्बन का चेन कार्बोनिल के कार्बन से जुटेगा वो पेरेंट चेन देगा, और दूसरा साइड चेन जो नाइट्रोजन से जुटेगा वह साइड चेन हो जाएगा। इसमें दो कार्बन का चेन आएगा, एक कार्बन का चेन कार्बोनिल से जुड़ेगा, तो जो कार्बोनिल से जुड़ेगा वह पेरेंट चेन को प्रोवाइड करता है, और जो नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा वह साइड चेन को प्रोवाइड करता है। तो इसका बेस नेम लिखा जाता है एन अल्काइल अल्केनामाइड। एन अल्काइल ये साइड चेन हो गया, ये हो गया साइड चेन। अल्केनामाइड ये हो गया तुम्हारा पेरेंट चेन। ये हो जाएगा अल्केनामाइड पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन अल्केनामाइड का अर्थ हुआ पेरेंट चेन उससे बनाना है जो कार्बन से जुटेगा। एन अल्काइल माने वह साइड चेन जो नाइट्रोजन से जुटेगा। एन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुटे अल्काइल को एन अल्काइल। तो मान लो इस नाइट्रोजन से मिथाइल आके ऐड हो जाए तो यहां लिखेंगे एन मिथाइल। इस नाइट्रोजन से इथाइल आकर ऐड हो जाए तो यहां लिखेंगे एन इथाइल। इस नाइट्रोजन से प्रोपाइल आके ऐड हो जाए तो यहां लिखेंगे एन प्रोपाइल। इस नाइट्रोजन से फिनाइल आके ऐड हो जाए तो यहां लिखेंगे एन फिनाइल। इस नाइट्रोजन से साइक्लोहेक्साइल आके ऐड हो जाए तो उसको बोलेंगे एन साइक्लोहेक्साइल। माने यह पार्ट यह खाली है, यह जो बॉन्ड खाली है यह खाली है फॉर साइड चेन। ये जो बॉन्ड खाली है, ये वाला बॉन्ड खाली है साइड चेन के लिए। यह जो बॉन्ड वैकेंट है यह है पेरेंट चेन के लिए। फिर से सेकेंडरी एमाइड में कितने कार्बन का चेन आके ऐड होगा? 2 टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। One remains attached with carbon of carbonyl that gives the parent chain. Other remains attached with bond of nitrogen that would be side chain and named as N-alkyl. N-alkyl उसको बोला जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। तो जो कल के क्लास में आप पढ़े हैं उसी के जैसा है। अल्केनामाइड तो कल मिलवे किया था, 1 कार्बन का पेरेंट चेन, तो यहां बोलेंगे मिथेनामाइड। 2 कार्बन का पेरेंट चेन, यहां बोलेंगे इथेनामाइड। 3 कार्बन का पेरेंट चेन, तो यहां बोलेंगे प्रोपेनामाइड। 5 कार्बन का पेंटेनामाइड, 6 कार्बन हेक्सेनामाइड। तो एग्जाम्पल देखा जाए, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका CH3 CO NH CH3। इसको तुम लिख सकते हो वैसे बाबू, CH3 CO NH CH3। लिख सकते हैं। पहला यूपीएससी नेम लिख लिया जाए, फिर देखा जाएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम का स्पेस हम छोड़ दिए,
इसका सिस्टमेटिक नेम हमको लिखना है। तो पहले साइड चेन का नाम लिखा जाए एन अल्काइल। तो यह मिथाइल साइड चेन है, नाइट्रोजन से जुटा होगा वो साइड चेन है, और कार्बन से जुटा होगा वो पेरेंट चेन है। तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल। एन नाइट्रोजन से जुटा मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब पेरेंट चेन 2 कार्बन, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन एथेनामाइड। इसका नाम हो गया एन मिथाइल इथेनामाइड। या यूपीएससी नेम हो गया। कॉमन नेम अगर लिखना है तो एन मिथाइल, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटामाइड। कॉमन नेम हो गया एन मिथाइल एसिटामाइड, और यूपीएससी नेम हो गया एन मिथाइल इथेनामाइड। बाबू बाबू चार्ज में लगा दो इसको। फिर अगला एग्जांपल देख लिया जाए। CH3 CO NH CH2 CH3। ठीक है, तो पहले साइड चेन पहचानिए। फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज साइड चेन। तो इस नाइट्रोजन से इथाइल लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन का चेन लगा है, उस 2 कार्बन के चेन को इथाइल, तो एन अल्काइल के जगह पर लिख दें एन इथाइल। अब पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो इथेनामाइड। एन इथाइल इथेनामाइड। कॉमन नेम हो जाएगा इसका एन इथाइल। इस पार्ट को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड का अर्थ होता है 2 कार्बन। एसिटामाइड का मीनिंग होता है 2 कार्बन, 1 कार्बन फ्रॉम मिथाइल, a second कार्बन फ्रॉम कार्बोनिल। तो सिस्टमेटिक नेम हो गया एन इथाइल इथेनामाइड, और आईयूपीएसी नेम हो गया एन इथाइल एसिटामाइड। अरे एसिटामाइड के जैसा है, केवल इसमें एन अल्काइल एक साइड चेन आके बढ़ जा रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम मिटाएं इसको, अब अगला एग्जाम्पल लिखें। 2 एग्जाम्पल हुआ, 7 एग्जाम्पल हम लिखेंगे, 5 और 5 और। आज सभी बैच मिलाकर कम से कम 50 स्टूडेंट को रिमूव किए हैं। तो जिस बच्चा को हम रिमूव कर दिए उसको आप लिंक मत भेजिए, नहीं तो आपका भी पढ़ाई पेंडिंग में हो जाएगा, बंद कर देना पड़ेगा। आप किसी अदर बच्चा को लिंक मत भेजिए। 50 स्टूडेंट को आज रिमूव करना पड़ा है, जिसका भी पेमेंट कम था या पेमेंट नहीं किया था। और भ्रम में मत रहिए, भ्रम में। क्लास ऑफलाइन कब से शुरू होगा ये प्रशासन अपने परमिशन देगा, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देगा, पेपर में आ जाएगा, टेलीविजन पर न्यूज आ जाएगा, फिर मोतिहारी आके पढ़ाई शुरू कीजिएगा। अभी जो चल रहा है उसको पढ़िए। फिर कल कुछ स्टूडेंट को रिमूव करेंगे। अब इसको देखो,
ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो CH3CO NH C6H5 शॉर्ट कर दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फिनाइल का मतलब हो गया बेंजीन, NH CO CH3, वही चीज है। फिनाइल इसमें बाद में था, फिनाइल को हम पहले कर दिए। फिनाइल का अर्थ ही हो गया C6H5। तो हम पेरेंट चेन, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बिहार बोर्ड में एक बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। तो पेरेंट चेन, सेकेंडरी एमाइड का पेरेंट चेन वही होगा जिधर कार्बोनिल होगा। तो कार्बोनिल देखिए, यही ना कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल से जो पार्ट जुटा है वही पेरेंट चेन होगा। ये हो जाएगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन और जो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, जो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा वो तो साइड चेन होगा। तो नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? बेंजीन। और नाइट्रोजन से जो जुड़ा उस साइड चेन होगा। तो जब बेंजीन साइड चेन के रूप में रहता है तो फिनाइल बोलते हैं उसको। तो इसका कॉमन नेम हम लोग बाद में लिखेंगे, सिस्टमेटिक नेम एन फिनाइल। और 2 कार्बन का पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन लेफ्ट में भी हो सकता है, पेरेंट चेन राइट में भी हो सकता है। स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन किधरों हो सकता है। पेरेंट चेन तो वहीं होगा जिधर कार्बोनिल होगा। कार्बोनिल के कार्बन से जो पार्ट जुटा है उधरे पेरेंट चेन हमारा होगा। तो एन फिनाइल, इथेनामाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। एन फिनाइल इथेनामाइड। कॉमन नेम एन फिनाइल। एन फिनाइल आई हो गया एसिटामाइड। एन फिनाइल एसिटामाइड। जहां जहां एसिटामाइड आएगा वहां वहां आईयूपीएसी नेम होगा इथेनामाइड। लेकिन इसका एक फेमस कॉमन नेम है एसिटानिलाइड। यही कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। एन फिनाइल एसिटामाइड को एसिटानिलाइड कहा जाता है। एनिलीन के जैसा है। एमीन आप पढ़े हुए हैं। जब बेंजीन नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उसको एनिलीन कहा जाता है, बेंजीनामाइन। एनिलीन का कैरेक्टर रखता है। इधर से कैरेक्टर है एनिलीन का और इधर से कैरेक्टर है एसिटामाइड का। दोनों को मिक्स करके कॉमन नेम बोला गया एसिटानिलाइड। और आईयूपीएसी नेम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अधिकतर केस में आईयूपीएसी नेम एक ही होता है। कॉमन नेम 2 या 3 हो सकता है। फिर CH3 CH2 CO NH CH2 CH3। बोलिए साइड चेन किधर है इसमें? साइड चेन किधर है? साइड चेन जो नाइट्रोजन से जुड़ा है एन इथाइल। वेरी गुड।
राइट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है। मतलब नाइट्रोजन से जो कार्बन का चेन जुटा होगा, दैट कार्बन चेन वुड बी साइड चेन which remains attached with nitrogen of secondary amide। सेकेंडरी अमाइड के नाइट्रोजन से जो जुड़ा है वह होगा साइड चेन। तो ये हो गया हमारा साइड चेन। तो साइड चेन का नाम लिखे एन इथाइल। अब पेरेंट चेन वह होगा जो कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ा हो। पेरेंट चेन वह होगा जो कार्बोनिल के कार्बन से अटैच्ड हो। तो ये है पेरेंट चेन 1 2 3, मैंने प्रोपेनामाइड, एन इथाइल प्रोपेनामाइड। कॉमन नेम अगर देना है तो दे दीजिए, सिंपल चेन है तो कॉमन नेम होगा एन इथाइल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनामाइड। प्रोपियोनामाइड। वैसा ही देखो CH3 CH2 CH2 CO NH CH3। तो ये होगा साइड चेन जो एमाइड के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। वह चेन साइड चेन होगा जो एमाइड के नाइट्रोजन से अटैच है। तो इस साइड चेन का नाम है मिथाइल। यह मिथाइल नाइट्रोजन के साथ है तो एन मिथाइल। एन मिथाइल। एन मिथाइल। और पेरेंट चेन है 1 2 3 4, ब्यूटेनामाइड। एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड। कॉमन नेम लिखना चाहोगे तो एन का मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा, एन मिथाइल। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइरामाइड। एन मिथाइल ब्यूटाइरामाइड। ब्यूटाइरामाइड को ही IUPAC नेम में ब्यूटेनामाइड बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, सही है, करेक्ट। अब आइए थोड़ा सा अगला स्ट्रक्चर देखा जाए। अगला CH CH3 CH3 CH2CO NH CH3। तो पहले साइड चेन लिखेंगे एन अल्काइल। एन अल्काइल पहले सेकेंडरी एमाइड में 2 कार्बन का चेन है तो पहले उसके साइड चेन को लिख दें। यह मिथाइल नाइट्रोजन के साथ है तो पहले लिखना होगा एन मिथाइल। एन मिथाइल है ना, एन मिथाइल हो गया। अब पेरेंट चेन में आया जाए, पेरेंट चेन वही होगा, पेरेंट चेन वही होगा जो कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ा है। तो 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन में भी एक साइड चेन है और वह साइड चेन 3rd कार्बन पर है तो 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन का पेरेंट चेन है ब्यूटेनामाइड।
ब्यूटेनामाइड। अब तुम दोनों मिला के एक साथ भी लिख सकते हो। नाइट्रोजन से भी एडेड है मिथाइल, अब पेरेंट चेन से भी एडेड है मिथाइल, तो इस दोनों मिथाइल को एक जगह कर दे डाई मिथाइल, NH3 को एक जगह कर दिया जाए, तो तुम इसको लिख सकते हो N3 डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। चूंकि नाइट्रोजन से भी मिथाइल, अब पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन पर भी मिथाइल, तो चूंकि दो मिथाइल है तो हम लिख दिए डाई मिथाइल, और उसमें एक एडेड है नाइट्रोजन से और एक एडेड है थर्ड कार्बन पर, तो N3 डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको पहले लिखेंगे नाइट्रोजन वाला, ये प्राइमरी साइड चेन है, फंक्शनल ग्रुप का साइड चेन प्राइमरी साइड चेन है, अब पेरेंट चेन का साइड चेन सेकेंडरी साइड चेन है। फिनिश, मिटाना है। आप किसी दूसरे स्टूडेंट को कृपया लिंक नहीं भेजिए। बताइए 50 स्टूडेंट को रिमूव किए, मात्र 3-4 को उसमें फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि हाँ सर हम दे रहे हैं पेमेंट। छोड़िए उसका कॉमन नेम वो आइसोवैलेरामाइड था, तो उसका कॉमन नेम होता है N मिथाइल आइसोवैलेरामाइड। लिख सकते हैं पहले साइड चेन का नाम लिख दो। हाँ बस ये 2-3 दिन में समाप्त। बहुत थोरोली पढ़ लिए नोमेनक्लेचर, आप ऑर्गेनिक का जान तैयार कर लिए। ऑर्गेनिक का बैकबोन नोमेनक्लेचर होता है, एक डिफिकल्ट चैप्टर को आप पढ़ लिए। तो ये हो जाएगा साइड चेन, इथाइल नाइट्रोजन के पास है N इथाइल, और काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। तो पेरेंट चेन में भी साइड चेन है, तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप के साइड चेन N इथाइल को लिख दिए। अब इसको लिखा जाए 3 और 4, 3 4 डाइमिथाइल पेंटेनामाइड। N इथाइल 3 4 डाइमिथाइल पेंटेनामाइड। कॉम्प्लेक्स चेन है, इसका कॉमन नेम नहीं होगा। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CO NH। ऐसा दे दिया। ये भी तो सेकेंडरी माइड ना है,
यही ना एमाइड है, CONH, CONH 2 डिग्री एमाइड हो गया। तो पहले इसके साइड चेन को लिखेंगे। ये है साइड चेन, N से मिथाइल जुड़ा हुआ है, यही ना साइड चेन है, ये साइड चेन हो गया। इसमें साइड चेन वही होगा जो नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो साइड चेन हो गया हमारा N मिथाइल। अब पेरेंट चेन सर्च करो एमाइड के कार्बन से, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, 1 2 3 4 5। तो फिर काम किया साइड चेन का, ये पेरेंट चेन का साइड चेन है, 2 इथाइल, अब पेंटेनामाइड, ये सब सेचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड है। अब फिर इसी स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ मिथाइल के जगह पर हम इथाइल लिखेंगे। देखो CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, वही है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास मिथाइल था और यहाँ नाइट्रोजन के पास इथाइल है। तो इथाइल इसमें 2 जगह है, एक इथाइल 1 इथाइल नाइट्रोजन के पास है और एक इथाइल पेरेंट चेन के पास है। 1 2 3 4 5। है ना? तो N से भी जुड़ा है इथाइल और 2 से भी जुड़ा है इथाइल, ये भी साइड चेन हो गया बाबू। ये तुम लोग बहादुर है, कितना नोमेनक्लेचर पढ़ लिया और फिर भी परेशान हो। तो लिख सकते हो इसको, नाम इसका तुम लिख सकते हो ना, N 2 डाई इथाइल। एक इथाइल नाइट्रोजन के पास और एक इथाइल पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन के पास, N2 डाई इथाइल पेंटेनामाइड। ठीक है, अब आ जाइए बेंजीन में सीधे। फिनिश कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, घबराओ मत। क्लास खुला रहता ना तो इससे ज़्यादा ना पढ़ना पड़ता है। एकदम फिल्टर करके पढ़ाया जा रहा है कि अनवांटेड बात नहीं आए, इम्पोर्टेंट ही केवल पढ़िए जो सिलेबस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अनवांटेड नहीं पढ़ रहे हैं, फिल्टर्ड मटेरियल, अनसेचुरेटेड है। पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन के आधार पर नाम लिखा जाएगा। इट्स नेम वुड बी बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ अल्कीन।
तो पहले साइड चेनवा का नाम लिखना होगा, सेकेंडरी एमाइड है ये साइड चेन, एन इथाइल, एन इथाइल। काउंट करो 1 2 3 4 5। पेंट अल्कीन का नाम पेंट 2 4। डाइइन अमाइड, डाइइन एमाइड, अल्कीन का नाम लिख के लास्ट में एमाइड। अब आ जाइए इसमें बेंजीन में। बेंजीन में, डायरेक्ट बेंजीन में एरोमेटिक एमाइड है या, तो पहले साइड चेन का नाम लिखो, एन अल्काइल। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो एन मिथाइल। इसका नाम आप कल पढ़े थे बेंजीनामाइड। इसका नाम आप कल पढ़े थे ना, इसको बेंजीनामाइड बोलते हैं। इस पोर्शन को बेंजीनामाइड बोला जाता है, बेंजीनामाइड। लास्ट, सेकेंडरी एमाइड का लास्ट। हम तो अपने भारी नहीं दे रहे हैं, इसमें खूब भारी भारी है, डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। कोई डिफिकल्ट नहीं दे रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं। बोलो पेरेंट चेन किधर है? पेरेंट चेन वही ना होगा जो कार्बोनिल से जुड़ा है। यहां से यहां ये हो गया पेरेंट चेन, आई हो जाएगा साइड चेन। तो इस साइड चेन का नाम है साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल नाइट्रोजन के साथ है, एन साइक्लोहेक्साइल बेंजीनामाइड। साइक्लोहेक्साइल है और नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो एन साइक्लोहेक्साइल बेंजीनामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। कल पढ़ाया गया था बेंजीनामाइड को बेंजीन कार्बोक्सामाइड कहा जाता है जी। अब इसको देखो, अब इस बेंजीन को हम इसमें रिंग को बदल दे रहे हैं। तनी बना के बताना, मुंह मत बहाओ। अभी हो जाएगा साइड चेन, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इस साइड चेन हो गया। अब देखते हैं इसका नाम कौन सही बता रहा है। नाम लिख के पूरा बताइए। नहीं नहीं, उम्मीद कर रहे हैं। एक विद्यार्थी लिखा था, भाग गया ऊपर। हाँ, निक्की सही है। अब इतना ना जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा है कि पढ़ ही नहीं पा रहा है। ये हो जाएगा एन फिनाइल, एन
फिनाइल साइड चेन। इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। कल है ना सिखाया गया था, कितनों सिखाया जाएगा नहीं बनेगा। एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ये कार्बोक्सामाइड लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, सेकेंडरी अमाइड समाप्त। बहुत पढ़ना है, क्या कीजिएगा, सिलेबस में बहुत दे दिया है, इतना नहीं देना चाहिए। अब टर्शियरी अमाइड पढ़ लिया जाए, 4 एग्जाम्पल, 4। टर्शियरी अमाइड, हो गया। देखो नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा चैप्टर है, अल्केन से लेके यहाँ तक आने में कोई भी टीचर मोतिहारी का पढ़ाएगा 2.5 से 3 मंथ, बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा चैप्टर है नोमेनक्लेचर में। उतना कंपाउंड आप वीडियो रिप्ले करके देखिएगा ना, तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, हालत ख़राब कर देता है, क्या करोगे। ऑर्गेनिक का बैकबोन है नोमेनक्लेचर, कंपाउंड का नाम लिखने नहीं आया, रिएक्शन नहीं बनेगा, व्हाट हैपेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, कन्वर्सन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, पॉलीमर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब इसका फंक्शनल ग्रुप देखो, बॉन्ड CO, ये जो एमीन था ना NH2 CONH2, तो N का दोनों हाइड्रोजन हट गया है। अब इसमें 3 गो बॉन्ड खाली है, 3 बॉन्ड्स अपीयर वैकेंट, 3 बॉन्ड इसमें खाली दिख रहे हैं। यहां से भी कार्बन का चेन जुटेगा, यहां भी 3 कार्बन का चेन होगा। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मोर देन 25 मार्क्स, 25 नंबर से लेके 35 नंबर तक का क्वेश्चन ऑर्गेनिक का रहता है। अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री में टॉप करता है, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर स्कोर करता है, इसका मतलब उसका ऑर्गेनिक बिल्कुल सलामत है, ऑर्गेनिक बिल्कुल उसका स्ट्रॉन्ग पेपर है। तो इससे जो जुड़ेगा वो साइड चेन होगा, और कार्बन से जो जुड़ेगा वो पेरेंट चेन होगा। तो इसका बेस नेम 2 अल्काइल NN डाई अल्काइल अल्केनामाइड। कहाँ कुछ है इसमें, मान लो, हाँ बाबू, मान लो यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल, यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, NN डाई इथाइल, यहाँ भी फिनाइल, यहाँ भी फिनाइल, NN डाई फिनाइल। और जब दोनों साइड चेन अलग अलग होगा, एक पर मिथाइल एक पर इथाइल, तो उसके लिए लिखा जाएगा N अल्काइल, N अल्काइल अल्केनामाइड।
अगर दोनों अल्काइल नाइट्रोजन से अटैच्ड, नाइट्रोजन से जुड़ा, दोनों अल्काइल अलग अलग है, तब एन अल्काइल अल्केनामाइड, अल्केनामाइड वही जो पेरेंट चेन होता है। तो पहला एग्जांपल देखो, CH3 CO N, नाइट्रोजन का दो बॉन्ड खाली, 2 बॉन्ड्स वैकेंट, तो 2 मिथाइल। इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CO N CH3 का होल 2, CH3 का होल ट्वाइस का अर्थ हुआ ये 2 मिथाइल सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा नाइट्रोजन से जुड़ा है, 2 मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है। पहले IUPAC नेम लिखना सीखिए, तो इसका हम कॉमन नेम बाद में लिखेंगे। IUPAC नेम, यह मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है तो उसका पोजीशन हो गया N। यह मिथाइल भी नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसका भी पोजीशन हो गया N। चूंकि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, सेकेंडरी अमाइड में 1 मिथाइल था, इसमें 2 मिथाइल है, N डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन देखो, पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, तो अंत में इथेनामाइड, NN डाई मिथाइल इथेनामाइड। कॉमन नेम इसका लिखना रहता तो NN डाई मिथाइल एसिटामाइड। इथेनामाइड को कॉमन नेम एसिटामाइड कहा जाता है, ब्यूटाइरामाइड को ब्यूटाइनामाइड कहा जाता है। अब अगला देखो, नाइट्रोजन से 2 फिनाइल, नाइट्रोजन N स्मॉल से नहीं बाबू, विक्की, N कैपिटल, N मीन्स नाइट्रोजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, N स्मॉल में नहीं लिखना है। तो यह फिनाइल भी नाइट्रोजन से, ये फिनाइल भी नाइट्रोजन से, तो इसका कॉमन नेम बाद में लिखा जाए, सिस्टमेटिक नेम NN डाइफिनाइल। 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, इथेनामाइड। कॉमन नेम लिखता तुम NN डाइफिनाइल एसिटामाइड। कॉमन नेम NN डाइफिनाइल एसिटामाइड। IUPAC नेम NN डाइफिनाइल इथेनामाइड। इसमें 3 गो कार्बन का चेन है, 1 2 3 टर्शियरी एमाइड है। अब एक एरोमेटिक में देख लीजिए, समाप्त कर दिया जाए, समाप्त हो जाएगा यह। कुछ नहीं है महाराज, सेकेंडरी एमाइड के जैसा है, बस सेकेंडरी एमाइड में अल्काइल 1 आ रहा था, इसमें अल्काइल 2 आ जा रहा है। ये बेंजीन है, नाम लिख के बताओ इसका, बाबू नाम लिखो इसका। इसका लिखो ना, इसका नाम हुआ तो लिखिए, इसका क्या नाम होगा? NN डाइफिनाइल बेंजीनामाइड। नवनीत, वेरी गुड। हाँ
सही है, सही है। नहीं, बेंजीनामाइड है, बेंजीन के ना साथ है, इस साइड चेन थोड़े हुई तो पेरेंट चेन ना हो गया। इसका सिस्टमेटिक नेम एन एन डाइफिनाइल बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। हे मुन्ना भाई सुगौली, क्लास कर रहे हो कि नहीं जी? अब तुम्हारा पार्टनर मुन्ना भाई सुगौली, चलो ये टर्शियरी एमाइड है। क्यों? यही ना है एसिड एमाइड, इसके नाइट्रोजन से 2 साइड चेन लगा हुआ है। नाइट्रोजन से इसके नाइट्रोजन है या तो पेरेंट चेन खोजो, 1 2 3 4 5। तो बताओ, सुनो, पहले एन वाला को लिखना है, नाइट्रोजन से जो साइड चेन जुड़ा है पहले उसी को लिखना है। तो नाइट्रोजन से 2 मिथाइल, अब पेरेंट चेन में 1 मिथाइल, 3 मिथाइल है, तो लिख दिया जाए NN4 NN4, एक जगह लिख दिया जाए, बाद में इथाइल को लिखा जाए इसको। हाँ, इसमें थोड़ा सा के रूल चेंज कर जा रहा है, क्या किया जाए? चाहे सेपरेट लिख दीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखिए, छोड़िए। NN डाइमिथाइल, कोई बात नहीं है। अब 2 पर है इथाइल, 2 इथाइल, 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल और पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। कोई बात नहीं है, आप अलग अलग भी लिखिए, कोई बात नहीं है। ये यहाँ कुछ भी हो, नाइट्रोजन से कुछ भी जुड़ा हो, लेकिन उसी को पहले लिखना है। पहले एमाइड के नाइट्रोजन से कुछ भी जुड़ा हो पहले उसको लिख लेंगे, और तब पेरेंट चेन के साइड चेन को लिख दिए, कोई बात नहीं है। हाँ, ये भी सही है। NN4 करके ट्राई मिथाइल भी लिख सकते हो। एमाइड समाप्त हुआ, एमाइड खत्म, फिनिश्ड। अब नोमेनक्लेचर का लास्ट हाइलोजन वाला, हाइलोजन यूनिट 10 तुम्हारे सिलेबस में, यूनिट 10 में हाइलोजन का नोमेनक्लेचर दिया है। हाइलोजन कंपाउंड्स हो गया बाबू, रहने दे रहे हैं। हाइलोजन कंपाउंड्स, हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो
तो उसमें आस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, छोड़ दिया जाए। फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, कुछ नहीं है इसमें। तो हाइड्रोजन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप हाइलो ग्रुप, हाइलो ग्रुप बॉन्ड एक्स। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को एक्स, बॉन्ड एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। तो अगर बॉन्ड एक्स और यहां इसका नाम देना है कॉमन नेम, अ सिस्टमेटिक नेम। तो अगर बॉन्ड एफ लिख दें, एफ माने फ्लोरीन, तो कॉमन नेम में बोला जाएगा फ्लोराइड। फ्लोरीन के कंपाउंड का जब कॉमन नेम देना होगा तो फ्लोराइड, और जब उसको आईयूपीएसी नेम में यूज करना होगा तब बोलना होगा फ्लोरो। फ्लोरो कॉमन नेम में आएगा तो फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम में जब ट्रांसफर करेंगे तो फ्लोराइड को बोलना पड़ता है फ्लोरो। फ्लोरो बोल दिए तो आईयूपीएसी का पार्ट है, अब फ्लोराइड बोल दिए तो कॉमन नेम का पार्ट है। बॉन्ड सीएल क्लोराइड, क्लोरो। ब्रोमीन को लिख दिए ब्रोमाइड, ब्रोमो। आयोडीन को ले लिए आयोडाइड, आयोडो। न कॉमन नेम बोलना होगा तो लास्ट में आइड लगा होगा। फ्लोरीन का कॉमन नेम फ्लोराइड, फ्लोरीन को आईयूपीएसी नेम में फ्लोरो, क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड, क्लोरीन को आईयूपीएसी नेम में क्लोरो, ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड, ब्रोमीन को आईयूपीएसी नेम में ब्रोमो, आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड, आयोडीन को आईयूपीएसी नेम में आयोडो। तो इसका वाला कॉल पढ़ा जाएगा कल, और फिर हम आज कुछ लोगों को रिमूव कर देंगे शाम तक, और कुछ लोगों को रिमूव कर देंगे हम जिनका भी पेमेंट इनकम्प्लीट है या नो पेमेंट का कंडीशन है। ठीक है, जो जमा किया है वो उसी के लिए तो पढ़ाई हो रहा है।